नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देखिए, पश्चिम एशिया में जारी जंग का आज 28वां दिन है। जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं वैसे वैसे युद्ध और विकराल रूप लेता जा रहा है। जहां ईरान के युद्ध विराम से इनकार के बाद ट्रंप ने अल्टीमेटम दे दिया है और खबर यह है कि ईरान पर ट्रंप अब निर्णायक और अंतिम प्रहार की योजना बना रहे हैं। वहीं अमेरिका की धमकी के बाद ईरान भी अलर्ट मोड पर है। अमेरिका की ग्राउंड ऑपरेशन की धमकी के बीच ईरान खर्ग द्वीप पर सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। वहीं मध्यस्थ बनाने का ख्वाब देख रहे पाकिस्तान को बड़ा झटका देते हुए वार्ता से साफ इनकार कर दिया है। दूसरी तरफ इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमले और तेज कर दिए हैं। यूएस आर्मी ने आंकड़े जारी करते हुए ईरान के 10,000 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है और ये अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जब 28 फरवरी से ये युद्ध शुरू हुआ और आज तक ये अलग अलग तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये जंग सिर्फ गोलियों और मिसाइलों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आपको बता दें कि एलके गोडा की भी ये जंग है और ईरान के खिलाफ अमेरिका इजराइल ने एआई को ऐसा हथियार बनाया जो सोचने से भी ज्यादा तेज हमला करता है। शायद यही वजह थी कि ईरान को संभलने का कोई मौका ही नहीं मिला। जंग के मैदान में एआई वाला ट्रिगर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ईरान जंग को बनाया घातक। पश्चिम एशिया की वॉर जोन में एआई बना गेम चेंजर। मिसाइल हमले, ड्रोन अटैक, बेशुमार बॉम्बिंग, चंद घंटों में किसी भी शहर को कब्रिस्तान बना देने वाले हथियार। लेकिन ठहरिए, ईरान में जंग का ये मोर्चा पारंपरिक वॉरफेयर से अलग है, क्योंकि यहाँ ट्रिगर दबाने से पहले फैसला मशीन ले रही है। ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और रोरिंग लॉयन में एआई ने टारगेट पहचानने से लेकर हमला तय करने तक पूरे प्रोसेस को सेकंडों में बदल दिया। पहले जहां इंटेलिजेंस जुटाने में घंटों लगते थे, अब एल्गोरिदम ने वही काम पलक झपकते कर दिया। यही वजह रही कि पहले ही दिन सैकड़ों टारगेट्स एक साथ हिट हुए और ईरान को कुछ भी सोचने और संभलने का मौका तक नहीं मिला। And as we take decisive action to stop the threat posed by the terrorist regime in Iran with Operation Epic Fury. Is that a great name? Well, it's only good if you win. You know, you can only do. And we've won. Let me tell you, we've won. You know, you never like to say too early you won. We won. We won the bet. In the first hour, it was over. 28 फरवरी की सुबह जब हमला शुरू हुआ, तब ये सिर्फ एयर स्ट्राइक नहीं थी, ये डेटा अटैक था। सैटेलाइट, ड्रोन और हर तरह की इंटेलिजेंस फीड, एआई ने सबको जोड़कर लाइव वॉर मैप बना दिया। उसी मैप पर टॉप लीडरशिप की लोकेशन लॉक और पहला वार सीधा वही हुआ, ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के ठिकाने पर, जहां वो अपने परिवार और कुछ बड़े अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे थे। השמדנו מתקני שלטון, תשתיות גרעין, מפקדות ובסיסים צבאיים, מפעלי נשק, מחסני טילים וכטב"מים ומאות משגרי טילים בליסטיים,
דבר שמפחית את האיום על מדינת ישראל. इस जंग में एआई ने सिर्फ शुरुआत नहीं, हर दिन की रणनीति तय की। लाखों डेटा पॉइंट्स, मिसाइल साइट्स, एयर डिफेंस, कमांड सेंटर, सब कुछ मशीन ने खुद चिन्हित किया। नतीजा लगातार स्ट्राइक्स, बिना रुके, बिना देरी। ईरान हर बार जवाब देने की कोशिश करता रहा, लेकिन हर बार उससे एक कदम आगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दीवार खड़ी हो गई। ये वही बढ़त थी जिसने जंग को एक तरफा बनाने की शुरुआत कर दी थी। They thought that in a matter of 2 or 3 days they can go for a regime change, they can go for a rapid, clean victory, but they failed. So I believe that option, plan A was a failure, and now they are trying other plans, but all of them have failed as well. And I don't think they have any realistic end game in their mind. They have just started to attack. एआई अब सिर्फ स्क्रीन पर नहीं, मैदान में उतर चुका है। ड्रोन सॉर्म, जहां दर्जनों एआई ड्रोन खुद टारगेट पहचानते हैं और हमला करते हैं। ये ड्रोन किसी इंसान के आदेश का इंतजार नहीं करते, बल्कि खुद तय करते हैं कि हमला कब और कहां करना है। जमीन से लेकर आसमान तक हर मोर्चे पर एआई एक्टिव है, और यही वजह रही कि ईरान की कई अहम सैन्य क्षमताएं शुरुआती दिनों में कमजोर पड़ गईं। लेकिन इस जंग में तेजी की भी एक कीमत है। एआई ने जंग को जितना सटीक बनाया, उतना ही खतरनाक भी। एक छोटी सी गलती और बड़ा नुकसान। नागरिक इलाकों में भी हमले हुए। सवाल उठे, क्या मशीनों पर भरोसा सही है? जानकार मानते हैं कि अभी अंतिम फैसला इंसान का है, लेकिन अगर ये कंट्रोल मशीनों के हाथ चला गया तो जंग सिर्फ तेज नहीं, बेकाबू हो जाएगी, और तब शायद किसी के पास रोकने का वक्त ही नहीं होगा। अमेरिका और इजरायल ने ईरान के खिलाफ इस जंग का आगाज तो कर दिया, लेकिन अब यही जंग उनके लिए चुनौती बनती दिख रही है। टॉप लीडरशिप को खत्म करने के बाद भी ईरान जिस तरह से लगातार एक्टिव है, वो साफ इशारा करता है कि इस लड़ाई को आसान समझना बड़ी भूल हो सकती है। क्या ईरान पर हमला अमेरिका इजराइल पर भारी पड़ गया? क्या ईरान की ताकत भांपने में सुपर पावर से गलती हुई? चुनौतियों के चक्रव्यूह में कैसे फंस गए अमेरिका इजराइल? फरवरी 2026 के आखिर में जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला शुरू किया तो रणनीति साफ थी, सीधे सिर पर वार। इसे कहा गया डीकैपिटेशन स्ट्राइक, यानी टॉप लीडरशिप को खत्म करके पूरे सिस्टम को पंगु बना देना। सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई से लेकर लारी जानी तक, IRGC के बड़े कमांडर्स तक एक के बाद एक निशाने पर आए। शुरुआती हमलों में ही ईरान की कमांड चेन को बड़ा झटका लगा। वॉशिंगटन और तेल अवीव को लगा कि ये जंग अब जल्दी खत्म हो जाएगी, लेकिन असली कहानी इसके बाद शुरू हुई। लीडरशिप पर इतने बड़े हमले के बाद भी ईरान पूरी तरह से ठहर नहीं गया। इसके ठीक उलट मार्च के पहले हफ्ते से ही जवाबी कार्रवाई तेज हो गई। मिसाइल बैराज, एक के बाद एक ड्रोन हमले लगातार, और पहली बार
सेजिल जैसी लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल, तेल अवीव, यरूशलेम और आसपास इन धमाकों से थर्रा उठी। ये सिर्फ जवाब नहीं था, ये एक संदेश था कि लीडरशिप खत्म होने के बाद भी ईरान की युद्ध क्षमता जिंदा है। जंग अब सिर्फ ईरान और इजराइल तक सीमित नहीं रही। इराक, बहरीन और खाड़ी के दूसरे हिस्सों में अमेरिकी ठिकानों पर हमले शुरू हो गए। समुद्र में जहाजों को निशाना बनाया गया।